हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकेंड वैद्युत फ्लक्स एंड गॉस नियम। टुडेज आई डिस्कस गॉस प्रमेय एंड प्रूफ। गॉस प्रमेय क्या है, कैसे इसको सिद्ध किया गया, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम लोग इसको सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सम रूल एज वैद्युत फ्लक्स, ओमेगा, घन कोण जिसको कहते हैं सॉलिड एंगल, अगर ये सब पॉइंट अगर आपको क्लियर है, आपको जानकार है आप इस चीज़ का, तो आपको जो है वैद्युत फ्लक्स जो है का यूज करके गॉस प्रमेय, गॉस का नियम जो हम बिल्कुल आसानी तरीके से सरलतापूर्वक से इसको सिद्ध कर देंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज किया गया है, सिर्फ दो कंसेप्ट का यूज करना है, उसके बाद इसको प्रूफ हो जाएगा। सो कम टू पॉइंट। फर्स्ट, गॉस प्रमेय या गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q या सिग्मा Q का 1/ε0 गुना होता है। अतः फाई इक्वल सिग्मा Q/ε0 या Q/ε0 इस बात की विद्युतशीलता ε0, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकल ऐसे भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। गॉस प्रमेय कहता है कि अगर कोई पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण आवेश, उस पर जितने आवेश दिए गए हों सभी का सम कर दीजिए। इसका मतलब ये होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है सिग्मा क्यू लिखा हुआ है। यानी उस पृष्ठ पर जितने आवेश हो, जैसे मान लो एक पृष्ठ है, इस पर कोई +5 है, -3 है, +2 है, +5 है, -11 है, कुछ आवेश दिए गए, तो इन सभी आवेश को क्या करना है, ऐड कर लेना है। आई बात समझ में। तो ऐड कर लेंगे तब उसका जो होगा टोटल आवेश होगा। तो वही ये कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो गणितीय भाषा में इसको हम इस तरह से लिखते हैं और कभी इस तरह से भी लिखा जाता है। ये आपका पहले मैंने बताया था कि विद्युत फ्लक्स जो होता है क्लोज इंटीग्रल E/dA होता है, इसी से रिलेटेड ही आपका बना हुआ है। तो ये भी आपका सही है और इसके अकॉर्डिंग यह भी आपका सही है। आई बात समझ में। तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, इसको कैसे निगमन किया गया है। तो बहुत आसान है। हमने क्या किया इसके लिए कि एक पृष्ठ ले लिया, ठीक। इस पृष्ठ के अंतर्गत हमने एक पॉइंट ले लिया और जहाँ पर हमने एक आवेश +Q ले लिया, ठीक है। प्लस चार्ज मतलब बाहर की डायरेक्शन, अगर निगेटिव चार्ज होता तो उसका डायरेक्शन क्या होता, भीतर की ओर होता। तो हमने प्लस चार्ज ले लिया, ठीक है। और r दूरी पर एक अल्प पृष्ठ लिया, यहाँ पे dA, अल्प पृष्ठ dA हमने ले लिया, ठीक है। अब इस पृष्ठ के में इसके अकॉर्डिंग हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर इसके अनुदिश दिखाया गया है। हम मान लेते हैं अगर यहाँ कोई थीटा कोण dA बनना है, ठीक है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, अल्प क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स d∅, अल्प क्षेत्रफल है तो इसलिए d लिख दिया, d∅ E/dA cos थीटा। थीटा क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, A/B डॉट प्रोडक्ट हो, तो जिसको अदिश गुणन कहते हैं, तो E cos थीटा होता है। तो उसी का यूज करके यहाँ लिखा। फिर क्या, जहाँ थीटा E और dA के बीच का कोण है। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अगर उस पूरे पृष्ठ का यूज करते हैं, ये तो हमने क्या है छोटा सा अल्प लिया था, हम पूरे पृष्ठ का यूज करते, पूरे पृष्ठ के लिए यूज करते हैं
वैद्युत फ्लक्स ई, तो क्लोज इंटीग्रल डी फाई हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू यार तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये चीज़ हो गया डी फाई ई डी ए कॉस थीटा हो गया। इसको जो है डी बना दीजिए, डी के रूप में हो गया। आई बात समझ में। संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस हटा दो यहाँ से, यहाँ पर लिख दिया है। संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, ई 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला था। अगर कोई आवेश दिया हो और कुछ दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो होता है 1/4πε0 इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर। के क्या परावैद्युता के माध्यम है, एक को 1 मान लिया जाएगा। तो अब समीकरण 1 से हम ई का मान हमने पुट कर दिया, तो फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 के यहाँ पर पुट किया बेटा हमने, तो क्लोज इंटीग्रल ये हम डी ए कॉस थीटा। अब हमने क्या किया कि 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब जो है आर स्क्वायर इसके साथ बना दिया बेटा, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ब्रैकेट में समाकलन इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये कॉस थीटा जो आपको बताए थे घन कोण डी ओमेगा जो होता है ये वैल्यू आपको बताया गया था। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू और इस टोटल की जगह पर मैंने लिखा डी ओमेगा। ठीक है, अब इस डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा घन कोण और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ क्या बचेगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इंटू के, यदि के बराबर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 या क्यू बराबर अपान एप्सिलॉन। तो ये हमारा प्रूफ है। बहुत सिर्फ 2 कंसेप्ट को याद रखना है। आगे देखिए, कुछ हमने इम्पोर्टेंट किया कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर अनेक बिंदु आवेश जैसे प्लस में है, माइनस है, प्लस है, माइनस ऐसे हो, तो सभी का संपूर्ण आवेश उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात सिग्मा क्यू बराबर जो भी आवेश दिया इसको प्लस के साथ जोड़ देंगे। माइनस तो गणितीय भाषा में माइनस प्लस हो जाएगा। तो आज दूसरी चीज, धन आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स जो है बाहर की ओर होगा और ऋण आवेश जो है वैद्युत फ्लक्स भीतर की ओर डायरेक्शन होगा। तो ये हमारे कुछ मूवमेंट पॉइंट थे जो बहुत ज़रूरत था ये सब जानने के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अगेंस्ट जो ये फार्मूले का जो डेरिवेशन है इसको एक बार पुनः हम इसको समझा दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करके, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं और इसका और भी थोड़ा सा इसको नोट्स बुक बना लेंगे आप लोग। तो सो स्टूडेंट देखो इस फार्मूले को अब इसको हम सिंपल और भी तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं। सुनो बेटा, ये हमारा एक पृष्ठ है जो बिंदु ओ पर केंद्रित है जिसको हम घनकोण बना लिए हैं और यहाँ से आर दूरी पर एक अल्प क्षेत्रफल हमने डी ए ले रखा है और इसके अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ से थीटा कोण डी ए बना है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है हमारा, इसका मेन क्या है कि अल्प क्षेत्रफल जो फाई ई के माध्यम से जो बन रहा है वेक्टर ई इंटू डी, ये है हमारा, जैसे हम वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन में जान गए। अब इसको जो है आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, 2 वेक्टर का क्या है, ये अदिश गुणनफल है, तो ई डी ए कॉस थीटा होता है। आई बात समझ में। तो इसको थोड़ा सा इसको हम जो कांस्टेंट है जैसे ई कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और इसको इस तरह से बना लीजिए डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये आपका पाई ई के रूप में हो गया। आई बात समझ में। तो एक छोटा सा अल्प पृष्ठ हमने लिया था, उसका क्षेत्रफल और वैद्युत फ्लक्स इस फॉर्म में लिखा। अगर हम कहें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स
अगर फाई ई है तो इसका मतलब हो गया क्लोज इंटीग्रल डी फाई बनेगा। अब इसका मीनिंग ये हो गया क्लोज इंटीग्रल ई देखो डी फाई की वैल्यू ये हो गया, आई समझ में, ई डी ई कॉस थीटा, आएगा समझ में। अब देखो इसको बाहर बना दो, ये बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल हो गया और डी ए कॉस थीटा हो गया, मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, आएगा समझ में। वैद्युत क्षेत्र के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड FELD, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के है तो के की वैल्यू 1 मान लेते हैं, इंटू Q/R स्क्वायर, आएगा सर में। तो E की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन E की वैल्यू हो गया Q/R स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा। अब इस R को हम इसके करस्पॉन्डिंग ले आएंगे, यानी ये बन जाएगा Q/4 एप्सिलॉन 0 और ये बन गया हमारा क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। ठीक है, आपको बताया गया था इस टोटल की वैल्यू होती है डी ओमेगा, आई बात समझ में, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अब डी ओमेगा मिलकर हो गया ओमेगा, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखो, और ओमेगा हो गया इसी, और ओमेगा की वैल्यू हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, घर कोड 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया फाई ई इक्वल टू मिल गया बेटा क्या, व्हाट, Q/एप्सिलॉन 0 या सिग्मा Q/एप्सिलॉन 0। ये आपका प्रूफ था, ठीक है, आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल प्रोसेस था इसको लिखने के लिए और प्रूफ करने के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, आई बात समझ में, बहुत इम्पॉर्टेंट है फार्मूले का डेरिवेशन। अब इस फार्मूले का यूज करके हम 3 आर्टिकल प्रूफ करेंगे, छोटे छोटे डिफिनेशन के रूप में हैं, उन तीनों को यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि गॉस प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध कीजिए, वो आर्टिकल मिल जाएगा आपको। तो अगले लेक्चर में यानी जो पार्ट 4 होगा हम उसी का यूज करेंगे, गॉस प्रमेय का यूज करेंगे और फिर आगे कुछ डेवलप होगा। थैंक्स।